हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फिग्मा क्रैश कोर्स सीरीज। और इस वीडियो में हम फिग्मा स्टाइल्स के बारे में सीखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस तरीके से स्टाइल्स क्रिएट करते हैं, कलर स्टाइल्स, टेक्स्ट स्टाइल्स, ग्रिड स्टाइल्स और इफेक्ट स्टाइल्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और उनको क्रिएट करने के बाद उनकी नेमिंग बेसिकली किस तरीके से करते हैं, और एक सीक्वेंशियल मेथड में कैटेगराइजेशन किस तरीके से करते हैं, यूज़ किस तरीके से करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसी 7th वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो मेक श्योर कि लास्ट तक देखना बिना स्किप किए, और अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसे ही फिग्मा रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो हम आ गए फिग्मा के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं स्टाइल्स होती क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये प्रीवियस वाली डिज़ाइन है हमारी, तो इसमें फॉर एग्जांपल हमने ये टेक्स्ट यूज़ करा है। ठीक है, ये हेडिंग टेक्स्ट है, उसके नीचे सब हेडिंग बोल सकते हो या फिर बॉडी टेक्स्ट बोल सकते हो। उसके बाद एक बैच का टेक्स्ट है, फिर अलग से एक और काइंड ऑफ एक पैराग्राफ टेक्स्ट या फिर हेडिंग 2 बोल सकते हो, दूसरी हेडिंग है ये। उसके नीचे अगेन पैराग्राफ बॉडी टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये अलग अलग टेक्स्ट है। ठीक है, इनका अलग अलग फॉन्ट साइज है, लाइन हाइट अलग है, फॉन्ट वेट अलग है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज फॉन्ट की अलग अलग हैं। तो क्या हो अगर मैं इसकी दूसरी स्क्रीन बनाना चाहूँ, ठीक है, तो एक तो ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इसका दूसरा डुप्लीकेट करूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक फ्रेम ड्रॉ करता हूँ ऐसे सिंपल, या फिर एक मैं यहाँ से फ्रेम लेता हूँ फॉर एग्जांपल फ़ोन का, iPhone 14। अगेन ये सेम ही फ्रेम साइज़ है, और मुझे यहाँ पे एक अगेन हेडिंग डालनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ होम सेक्शन। ठीक है, अब अगर मुझे इसको इसके जैसा हेडिंग करनी है, ठीक है, जैसे ये हेडिंग है इसी प्रॉपर्टी में करनी है, तो 2-3 ऑप्शन है। या तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ से लेके आऊँ ड्रैग करके। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको डिलीट करूँ यहाँ से, और यहाँ पे जाऊँ और इसकी प्रॉपर्टी चेक करूँ कि कितना फॉन्ट साइज़ है, लाइन हाइट कितनी है, ये सारी चीज़ें। और मैं यहाँ जा करके अगेन, जैसे इसमें 22 था, 22, और मैं इसमें जाके यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी सेम कर दूँ जैसे उसमें थी। अब इसको बोल्ड कर देते हैं। अब आप देखो, सॉरी, यहाँ अब मैं सेम इसमें जा करके वही चीज़ें यहाँ पे कर देता हूँ 22.4 जैसे उसका साइज था। ठीक है, मीडियम को चेंज करके मैंने बोल्ड कर दिया बिकॉज यहाँ पे भी बोल्ड था। अब देखो ये सिमिलर हो गया इसके जैसे। तो हमने क्या करा कि ये वाली हेडिंग की प्रॉपर्टी कॉपी करी और यहाँ पे लगा दिया, या फिर आप राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी प्रॉपर्टीज भी कर सकते हो और यहाँ लगा सकते हो। तो दूसरा तरीका तो ये है, बट ये काफ़ी अनप्रोफेशनल तरीका है। आप समझ रहे होगे कि बार बार हम जाएंगे, कितना लेंदी प्रोसेस है। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी कि मैं अगर इसको डुप्लीकेट करूँ बहुत सारी जगह, फॉर एग्जांपल आपने 150 स्क्रीन्स बना रखी हैं, बहुत जगह आपने वही टेक्स्ट यूज़ कर रखा है। ठीक, अब बात आती है कि कभी मुझे रिक्वायरमेंट हुई या कभी भी रिक्वायरमेंट आई कि हमें जो हेडिंग है उसका फॉन्ट साइज 1 पिक्सल से कम करना है, उसकी लाइन हाइट बढ़ानी है, उसको बोल्ड से सेमी बोल्ड करना है। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आती है ना, तो आपको हर जगह जा करके वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जाके आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी, और उसमें भी एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपसे हो सकता है कोई हेडिंग मिस हो जाए। ठीक है, अब तो फिग्मा में खैर मल्टी एडिट का ऑप्शन है, उससे आप कर सकते हो, बट इट्स अगेन बेटर टू हैव स्टाइल्स। एंड अभी तो टाइपोग्राफी वेरिएबल्स भी हैं, तो मैं एक एक करके बताऊंगा, बट अभी आप स्टाइल्स का कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, फिग्मा में किस लिए स्टाइल्स होती हैं। तो इसमें अब स्टाइल्स किस तरीके से लगा सकते हैं कि जैसे ये हेडिंग है, ठीक है, तो मैंने इस हेडिंग को सेलेक्ट करा, फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टाइल्स इसको प्रीसेट बना सकते हो आप। क्या होता है कि जैसे एक हेडिंग है, जैसे कोई भी टेक्स्ट है, बेसिकली 4 चीज़ों को आप बना सकते हो, वो मैं एक एक करके बताता हूँ, बट अभी के लिए टेक्स्ट देखते हैं कि जैसे एक हेडिंग है और आप उसको एक प्रीसेट बनाना चाहते हो, एक स्टाइल बनाना चाहते हो, तो क्या होगा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज फिग्मा सेव कर लेगा। एक बेसिकली फाइल टाइप बन जाएगी, और वो हर जगह वो फिग्मा के अंदर ही बन जाती है, उसको हम स्टाइल बोलते हैं। तो जैसे ही आप कोई टेक्स्ट लिखोगे, कोई भी टेक्स्ट हो, वो पर्टिकुलर प्रीसेट आप उसमें लगाओगे, यानी स्टाइल लगाओगे, तो सारी प्रॉपर्टी उसकी उस पर्टिकुलर फॉन्ट में कॉपी हो जाएंगी टेक्स्ट में। वो मैं भी दिखाता हूँ किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये पर्टिकुलर टेक्स्ट है, तो मुझे इसका स्टाइल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल में जाओगे आप टेक्स्ट के सामने। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक लाइब्रेरी का आइकन होता है, बेसिकली ये स्टाइल्स का आइकन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करा स्टाइल पे, और अभी यहाँ पे कोई स्टाइल नहीं, क्योंकि हमने कोई स्टाइल बनाई ही नहीं। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखो प्लस आइकन है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो एक विंडो ओपन होगी जो बोलता है क्रिएट न्यू टेक्स्ट स्टाइल। ठीक, अब स्टाइल का नेम देना है आपको। तो स्टाइल का नेम देने के लिए क्या करोगे, फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ इसको हेडिंग 1। ठीक, जैसे मैंने बोला हेडिंग 1, और डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो कि ये हेडिंग 1 कहाँ यूज़ होगी। ठीक है, अभी के लिए शो मोर ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो इसमें प्रॉपर्टी दिख जाएंगे आपको। ठीक है, जैसे ही मैंने क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करा, अब देखो क्या होगा, ये देखो हेडिंग 1 यहाँ पे लिख के आ गया। पहले क्या आ रहा था, पहले ऐसे आ रहा था, प्रॉपर्टीज आ रही थी, बट अब क्या हुआ, उन सारी प्रॉपर्टीज को मिलके इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में ये स्टाइल लगी हुई है, और ये स्टाइल बन गई है। कैसे पता चलेगा कि बन गई है,
तो जैसे ही आप दूसरे टेक्स्ट में जाओगे, जैसे यहाँ मैं गया इस वाले टेक्स्ट में और मैं स्टाइल्स पे क्लिक करता हूँ अगेन, जैसे मैंने स्टाइल्स पे क्लिक करा तो आप देखो यहाँ पे हेडिंग 1 दिख रही है। इसकी यहाँ पे छोटे सी प्रॉपर्टी भी दिख रही है, 22.4 पिक्सल का इसका साइज है, ठीक है। और इसकी लाइन हाइट दिखती है, यानी कि फॉन्ट साइज और लाइन हाइट एक ही साथ दिखती है, ठीक है। तो लाइन हाइट अभी ऑटो पे सेट है। 22.4 में हम डेसिमल में कभी रखते नहीं, बट दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल। मैं इसको बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 24 कर दिया, ठीक है, टू बी प्रिसाइज, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगेन इस लेयर को सेलेक्ट करा, टेक्स्ट लेयर को, और स्टाइल्स पे गए और जैसे मैं ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ, स्टाइल लगाता हूँ, देखना क्या होगा। ये देखो, ये पर्टिकुलर जो टेक्स्ट था उसने इसकी प्रॉपर्टी पजेस कर ली, यानी जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ पे आ गई। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ जाओ और इसको फिर से यहाँ से डिटैच कर दो। ये बेसिकली डीलिंक करने का ऑप्शन होता है। अभी ये स्टाइल से लिंक है, आप इसको डीलिंक कर सकते हो। जैसे मैंने डीलिंक करा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 24 ऑटो, और वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी तो थी। ये देखो यहाँ पे तो वही प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि सेम स्टाइल लगा हुआ था, ठीक। तो स्टाइल क्रिएट करने में ये फायदा रहता है आपको। अब देखो होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगा है, यहाँ पे भी लगी है, और ऐसे आपके पास बहुत सारी स्क्रीन्स में सेम हेडिंग लगी है, और मैं चाहता हूँ कि एक हेडिंग का आपका जो फॉन्ट है वो एक साइज से बढ़ जाए। तो मैं क्या करूँगा, बाहर क्लिक करोगे आप, कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है, बाहर क्लिक करना। यहाँ पे देखो लोकल स्टाइल्स का एक ऑप्शन है, लोकल वेरिएबल्स है, लोकल वेरिएबल अभी आप छोड़ दो। बट लोकल स्टाइल्स में क्या होता है, आपको टेक्सटाइल दिखती है यहाँ पे, फिर अभी देखो टेक्सटाइल लिखा है ना यहाँ पे, उसके नीचे अगर आपने कलर स्टाइल्स बनाई होंगी तो कलर दिखेगा, और ऐसे करके सारी स्टाइल्स कैटेगराइज होकर दिखती हैं। तो टेक्सटाइल में हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन अभी दिख रहा है क्योंकि हमने सिर्फ एक बनाया है। जैसे मैं इसके सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो एडिट स्टाइल का ऑप्शन है, सेटिंग का आइकन है, इस पे क्लिक करा तो एडिट कर सकते हो आप स्टाइल को। आप इसका नाम एडिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, सारी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, फॉन्ट से लेकर के फॉन्ट वेट तक, फॉन्ट साइज तक, ठीक है, सारी चीजें। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको 1 पिक्सल से बढ़ाता हूँ, ठीक, देखना 24 को जैसे ही मैंने 25 किया, देखो क्या होगा, देख रहे हो आप, हर जगह पे जैसे मैं इसको कम ज़्यादा करता हूँ, ये देखो बेसिकली यहाँ पे स्टाइल लगी थी और यहाँ पे भी लगी थी, तो हमने एक जगह चेंज किया और वो यूनिवर्सली चेंज हो गया। तो इसी तरीके से आप पैराग्राफ का भी बना सकते हो। जैसे मैंने पैराग्राफ पे क्लिक करा और मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ का एक स्टाइल बन जाए, ठीक है, एक पैराग्राफ की एक स्टाइल बन जाए, तो अगेन मैं यहाँ पे स्टाइल्स पे जाऊँगा, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे एक अब लाइब्रेरी का ऑप्शन भी आ रहा है। लाइब्रेरी का ऑप्शन क्यों मिल रहा है कि अगर आपकी टीम में लाइब्रेरीज वगैरह हैं, किसी और डिज़ाइन सिस्टम को आपने इनेबल कर रखा है, तो वो ऑप्शन आपको लाइब्रेरी में मिलेगा, ठीक है। अभी के लिए लाइब्रेरी का कोई काम नहीं है, तो हम सिर्फ अपनी स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं, लोकल स्टाइल्स। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, अगेन वही सेम विंडो आएगी, इसको मैं बोलता हूँ पैराग्राफ 1, ठीक है। जैसे मैंने इसको पैराग्राफ 1 बोला और अगेन सो मोर ऑप्शन में आपको वही प्रॉपर्टीज दिखेंगे। आप चेंज करना चाहो आप चेंज कर सकते हो। मैं सिंपली इसमें अगेन क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, अगेन देखो पैराग्राफ 1 नाम की एक स्टाइल क्रिएट हो गई। मैं अगेन वेरीफाई करने के लिए इस पे जाता हूँ और इसको डुप्लीकेट करता हूँ। अभी देखो हेडिंग 1 लगा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसको चेंज करना है मुझे, इसको पैराग्राफ बनाना है, ठीक। तो लिखता हूँ मैं दिस इज अ बॉडी टेक्स्ट, ठीक, और इसको मैं यहाँ पे हेडिंग 1 से चेंज करके पैराग्राफ 1 पे करता हूँ। पैराग्राफ 1 पे जैसे करोगे देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, लाइन हाइट लिखा है और फॉन्ट साइज लिखा है। जैसे मैंने पैराग्राफ 1 पे करा तो ये देखो इसकी प्रॉपर्टी ले लेगा ये। ऑब्वियसली कलर नहीं लेगा क्योंकि हमने कलर में अप्लाई नहीं करा अभी हम वो भी देखते हैं कैसे करते हैं। बट अभी के लिए आप देखो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज सेम है जैसे इसमें है, ठीक है। तो मैं अगर इसका कलर कॉपी करके यहाँ डाल दूँ, ठीक है, ये देखो, तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चीज़ें सेम है क्योंकि सेम स्टाइल है। एंड अगेन मैं चाहूँ तो यूनिवर्सली इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकता हूँ और सब जगह वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, ठीक। अब हम देखते हैं कलर स्टाइल्स के बारे में, ठीक, कि कलर स्टाइल्स क्या होती हैं, उसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कलर स्टाइल्स में भी सेम चीज़ें होती हैं कि आप मल्टीपल कलर पैलेट बना लेते हो और उसके बाद उनकी स्टाइल्स क्रिएट करते हो और फिर उन्हीं स्टाइल्स को बार बार यूज़ करते हो ताकि आपके सिस्टम में कंसिस्टेंसी बनी रहे और आप मैनुअली कुछ भी कलर रैंडमली ना डालो, ठीक। तो इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कलर्स का एक पैलेट है, ठीक। अब हमको इसकी स्टाइल्स क्रिएट करनी है, ठीक। तो कैसे करेंगे, देखो कलर सेलेक्ट करा, अभी ये रैंडम कलर है, मतलब कोई भी कलर है। फॉर एग्जांपल कलर की स्टाइल किस लिए बनानी है, क्योंकि मुझे एक फ्रेम चाहिए, उसमें मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो मेरे पास मल्टीपल फ्रेम्स हैं, ऐसे करके, ठीक। अब मैं तो या तो मैं इस पर क्लिक करूँ और आई प्रेस करूँ, आई प्रेस करके आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा, मैं यहाँ क्लिक कर दूँ वो कलर चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप कलर्स में जा सकते हो फिल के अंदर और आप मैनुअल कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से, या फिर यहाँ पे भी आई ड्रॉपर आपको मिल जाता है, देखो इस पर क्लिक करके वही चीज़ होता है, जैसे आई प्रेस करके आप डायरेक्टली कर सकते हो। और मैंने कलर पे क्लिक करा तो ये हो गया। बट प्रॉब्लम क्या होगा, जब भी मैं यहाँ पे जाकर के इस कलर को चेंज करूँ ना, कुछ और कलर करूँ तो यहाँ अपडेट नहीं होगा वो। बट हम क्या चाहते हैं कि हम जब भी अपनी डिज़ाइन बनाएं उसके पहले हम कलर पैलेट सारा डिसाइड कर लें, उसके सारे स्टाइल्स बना लें और वही स्टाइल्स हम थ्रू आउट द डिज़ाइन यूज़ करते चले।
कभी भी मेक श्योर आपको रैंडम कलर्स यूज़ नहीं करना है, कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको बाद में प्रॉब्लम होती है। ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो पर्टिकुलर कलर आपने कहाँ यूज़ कर रखा है, हो सकता है आपसे मिस हो जाए कहीं, तो ये एरर के चांसेस रहते हैं। और इसको और अच्छे से टैकल करने के लिए डिज़ाइन टोकन्स होते हैं, ठीक है, वो डिज़ाइन सिस्टम की बात है, उस टॉपिक की भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। बट अभी के लिए आप स्टाइल समझो, डिज़ाइन टोकन हम बाद में समझेंगे, ठीक। डिज़ाइन टोकन में थोड़ा सा और डिटेलिंग होती है जितना स्टाइल्स में नहीं हो पाती, ठीक। तो मुझे इन कलर्स के स्टाइल्स बनाने हैं, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे गए, यहाँ पे गए और यहाँ देखो अभी नॉर्मल कलर है, यानी कोई स्टाइल क्रिएटेड नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा। प्लस पे इस पे मत कर देना आप, इस पे करोगे तो क्या होगा, एक और फिल की लेयर लग जाएगी इसके ऊपर। जितने बार क्लिक करते जाओगे तो उतने बार एक और फिल की लेयर लग जाएगी। क्यों? क्योंकि फिग्मा में हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल फिल लेयर्स, मल्टीपल कलर की लेयर्स लगा सकते हैं, ठीक। तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ, Ctrl+Z, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे स्टाइल्स वाले, बेसिकली स्टाइल्स और वेरिएबल का ही होता है। टेक्स्ट में वेरिएबल नहीं दिख रहा था, क्यों? क्योंकि टेक्स्ट की वेरिएबल्स हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से क्रिएट करते हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट नहीं होता वो, ठीक। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, अगेन न्यू स्टाइल और वेरिएबल का, ठीक। जैसे इस पर क्लिक करा एक और विंडो ओपन होता है, वो वेरिएबल पे रहेगा बाय डिफॉल्ट। तो आपको वेरिएबल पे नहीं जा करके स्टाइल पे जाना है, ठीक। स्टाइल पे अभी के लिए आप स्टाइल समझो, यूज़ तो हम वेरिएबल ही करते हैं आजकल, बट स्टाइल अभी के लिए आप समझ लो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो मैं इस कलर को नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, तो मैं इसको देता हूँ B50, फॉर एग्जाम्पल ब्लू 50, ठीक है। बी मतलब ब्लू कलर है ना ये, या फिर प्राइमरी भी बोल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी कलर है तो P50, ठीक। तो अब ये P50 कलर हो गया। कलर का डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक करा, P50 के नाम से एक स्टाइल बन गया है, ठीक है। तो जैसे मैं ये फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ और फिर से स्टाइल्स पे गए और यहाँ पे देखो P50 नाम का एक कलर में स्टाइल दिख रहा है। अब यहाँ पे टेक्स्ट का स्टाइल नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि आप कलर की स्टाइल में हो ना। अब देखो यहाँ पे फिल की प्रॉपर्टी में हो, तो फिल्म के केस में, कलर के केस में कलर की प्रॉपर्टी दिखेगी, जो भी प्रॉपर्टी पे आप हो उसी प्रॉपर्टी के आपको स्टाइल्स दिखेंगे, ठीक। तो जैसे मैं कलर पे हूँ तो कलर पे P50 दिखा, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, अब इस पर्टिकुलर फ्रेम पे P50 अप्लाई हो गया है। अब जब भी मैं कभी P50 को चेंज करता हूँ ग्लोबली, यहाँ देखो लोकल स्टाइल्स में आपके पास अभी टेक्स्ट स्टाइल थे, अब कलर स्टाइल्स भी आ गए, ठीक। तो मैं अगर P50 पे जाऊँ तो आप यहाँ पे देखो कलर पे क्लिक किया मैंने, अब इस कलर को अगर मैं कुछ और करता हूँ ना चेंज, कुछ ऐसे, ठीक। तो जो यहाँ पे चेंज हो रहा था, मतलब जहाँ जहाँ पे वो स्टाइल लगी हुई है वहाँ पे चेंज हो रहा है, देखो, ठीक, देख रहे हो। तो इस तरीके से हम कलर्स का भी यूज़ करते हैं और टेक्स्ट की भी स्टाइल्स बनाते हैं। अभी मैं आपको इनकी नेमिंग करना भी बताऊंगा, कैटेगराइज किस तरीके से करते हैं। और इसमें एक और चीज़ कि आप स्टाइल्स यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने बाहर क्लिक करा, आउटसाइड द फ्रेम, कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, तो लोकल स्टाइल्स के सामने देखो प्लस का आइकन है। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो आपको 4 प्रॉपर्टीज दिखती हैं, 4 स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हो आप इस तरीके से, टेक्स्ट, कलर, इफेक्ट और ग्रेड का, ठीक। तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने टेक्स्ट पे क्लिक करा तो आपको यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी डिसाइड करनी पड़ेगी, नेम देना पड़ेगा, सेम जैसे वहाँ पे क्रिएट करते थे वैसे ही यहाँ पे कर सकते हो। उस केस में क्या था, जो मैंने बताया था कि एक पहले ही हमने एक टेक्स्ट डिसाइड कर लिया था और उसके स्टाइल हमने क्रिएट कर दिया था, ठीक। तो अब देखते हैं कि नीचे किस तरीके से, मतलब यहाँ पे कैसे करते हो। लोकल साइज में गए, टेक्स्ट पे क्लिक करा और यहाँ पे एक स्टाइल का नाम देने के लिए आ जाता है। अगेन यहाँ से भी आप नेम दे सकते हो। जैसे मैंने इसको बोला हेडिंग 2 में आप फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ 18 पिक्सल का फॉन्ट रहे और लाइन हाइट ऑटो पे रहे। जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक करा तो देखो यहाँ पे एक और स्टाइल क्रिएट हो गई, ठीक। हेडिंग नाम की, हेडिंग 1 है, हेडिंग 2। अब आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हो, ये देखो ऐसे ड्रैग करके, ये देखो इस तरीके से ड्रैग करके आप इसको जैसे ऑर्डर में कर सकते हो, 1 के बाद 2 ऐसे करके अरेंज कर सकते हो। सिमिलरली कलर के लिए भी कर सकते हो, इफेक्ट के लिए भी कर सकते हो और ग्रिड के लिए भी ऑफकोर्स कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि इफेक्ट की स्टाइल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ठीक। तो जैसे मैंने एक फ्रेम लिया, ठीक, ऐसा, और एक और मैं इसके अंदर फ्रेम ड्रॉ करता हूँ, समथिंग लाइक दिस। इसको मैं एक कलर दे देता हूँ, फिल ऐड करा कोई भी, और एक रेड कलर फॉर एग्जांपल दिया। अब मुझे इस पर शैडो ऐड करनी, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करा और इफेक्ट्स पे गए, देखो यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन रहता है, ठीक है, नीचे ये। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ड्रॉप शैडो ऐड हो जाती है बाय डिफॉल्ट। ड्रॉप शैडो, इनर शैडो, लेयर ब्लर और बैकग्राउंड ब्लर, ये 4 इफेक्ट्स होते हैं फिग्मा के अंदर, ठीक। एक एक करके आप इनको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इस पे बहुत ज़्यादा डीप पे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही बेसिक है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करोगे तो खुद से भी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ड्रॉप शैडो ली और ड्रॉप शैडो पे इस वाली प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे तो आपको ड्रॉप शैडो यानी इफेक्ट की सेटिंग्स दिखेंगी, ठीक। तो यहाँ से आप ऑफकोर्स ब्लेंड मोड चेंज कर सकते हो शैडो का, जो हम कभी करते नहीं है। आप नॉर्मली यहाँ पे इसको मैं ड्रैग करके यहाँ लेके आता हूँ। अब आप इस वाले उस पर फोकस करना, ठीक, विंडो पे। जैसे मैं इसका एक्स एक्सिस बढ़ाता हूँ तो शैडो एक्स की तरफ चली जाएगी, वाई एक्सिस बढ़ाता हूँ तो शैडो वाई की तरफ चली जाएगी, ठीक। सिमिलरली आप ब्लर बढ़ा सकते हो, कितना आपको शार्प शैडो चाहिए या फिर सॉफ्ट शैडो चाहिए, यानी ब्लर ज़्यादा चाहिए। फिर सिमिलरली आप स्प्रेड बढ़ा सकते हो, शैडो कितनी स्प्रेड होनी चाहिए। एंड उसके बाद शैडो का कलर है, ठीक। जैसे मैंने इस पर अगर येलो दे दूँ मैं तो देखो येलो हो जाएगा। अब बस मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ा दूँ तो जो भी आप कलर दोगे उस कलर की शैडो आ जाएगी। बट बाय डिफॉल्ट हम ब्लैक रख के ओपेसिटी कम कर देते हैं
ब्लर बढ़ा देते हैं तो ऐसी शेडो क्रिएट होती है। मैं आपको ये भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि इस तरीके से शेडो बनाओ, ये रैंडम शेडो होगी बिल्कुल, आप अपने विजुअल तरीके से बनाओगे। इसको हम शेडो को एलिवेशन भी बोलते हैं, तो इसके लिए प्लगइन्स भी आते हैं बहुत सारे। मैं आपको प्लगइन एक बता दूंगा आने वाली वीडियोस में। तो अब मैं इस ड्रॉप शेडो को भी एक स्टाइल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जैसे ये एक इफेक्ट है और अगेन मैं स्टाइल वाले पैनल पे गया, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, थोड़ा सा मैं इसको इधर लेके आता हूँ। अब देखो यहाँ पे अभी कोई इफेक्ट्स स्टाइल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो मैंने प्लस वाले आइकन पे अगेन क्लिक करा, जैसे मैं क्लिक करता हूँ और एक पैनल अगेन खुल जाता है, वहाँ पे एक आपको प्रीव्यू भी देखने मिल जाएगा किस तरीके का शेडो है, ठीक है। तो मैंने नेम इसको अगेन दे दिया, फॉर एग्जांपल ड्रॉप शेडो 1, या फिर आप एलिवेशन भी हम लोग इसको बोलते हैं, तो मैंने बोला एलिवेशन 1 या फिर स्मॉल एलिवेशन, ठीक है। स्मॉल एलिवेशन है, एलिवेशन में भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड शेडो चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट शेडो चाहिए, तो इस तरीके से हम कैटेगरी बनाते हैं, ठीक। तो अभी ये एलिवेशन स्मॉल है, तो मैंने जैसे ग्रेड स्टाइल पे क्लिक करा, अब ये देखो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एलिवेशन स्मॉल करके देखने मिल जाएगा, ठीक। तो अब ये इफेक्ट स्टाइल क्रिएट हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब मुझे इस पर लगाना है अगर वही वाली शेडो, तो मैं इफेक्ट पे क्लिक करूँगा, लाइब्रेरी पे, अगेन आपको यहाँ पे देखो एक स्टाइल क्रिएटेड मिल गई है। मैंने जैसा इस पर क्लिक करा, वही जो यहाँ पे हमने बनाया था वो यहाँ अप्लाई हो गई, ठीक। तो इस तरीके से इफेक्ट्स में भी आप स्टाइल्स लगा सकते हो। तो अब देखते हैं ग्रिड्स में किस तरीके से स्टाइल अप्लाई करते हैं। ग्रिड्स पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, तो वो आप जाके देख सकते हो, बहुत ही डिटेल वीडियो है वो। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे जैसे मैंने एक फ्रेम ड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप फ्रेम लेता हूँ। अब इस फ्रेम पे मैं एक लेआउट ग्रिड लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल एक 12 कॉलम ग्रिड लगाते हैं। कॉलम्स यहाँ सेलेक्ट किया, अगेन 12 कॉलम्स, ठीक, और मार्जिन अराउंड दे दिया 120, ठीक। तो अभी एक ग्रिड है, फॉर एग्जांपल रफ ग्रिड मैंने बना दी एक, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि ये लेआउट ग्रिड मैं जितने भी फ्रेम्स बनाता जाऊँ मैं कहीं पे भी लगा लूँ, ठीक। तो क्या करेंगे, अगेन इसकी भी एक स्टाइल क्रिएट कर लोगे आप, ठीक। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूँ डेस्कटॉप। अब जैसे ही मैंने इसको क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करा, अब ग्रिड की एक स्टाइल बन गई, ठीक। तो जैसे ही मैंने कभी भी दूसरा फ्रेम मैं रैंडमली भी ड्रॉ करूँगा, ठीक है, और मुझे इस पर ग्रिड लगानी है, हम जैसे लेआउट ग्रिड के सामने गए, यहाँ पे अगेन मैं स्टाइल पे क्लिक करता हूँ और देखो यहाँ पे डेस्कटॉप ग्रिड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, देखो इस पर अप्लाइड हो गई। तो वही चीज़ जो यहाँ पे थी वही यूनिवर्सली हो गई। अब अगर मैं इसको भी यूनिवर्सली चेंज करता हूँ, यहाँ जाके अब आप देखो लोकल स्टाइल्स में आपके पास टेक्स्ट स्टाइल्स है, कलर स्टाइल्स हैं, इफेक्ट स्टाइल्स हैं और उसके बाद ग्रिड स्टाइल्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं ग्रिड को जाके यहाँ पे चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेटिंग पे यहाँ पे क्लिक करा एंड इसको चेंज करके फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी मार्जिन बढ़ाता हूँ, तो ये देखो मार्जिन जहाँ जहाँ पे आपने ये स्टाइल लगा रखी होगी वहाँ ये मार्जिन अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, जैसे आप ग्लोबली चेंज करोगे, ठीक। तो ये एक फ़ायदा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टाइल्स की नेमिंग किस तरीके से करते हैं, यानी कि हम कैटेगराइजेशन किस तरीके से करते हैं, ताकि अगर आपके पास बहुत सारी मल्टीपल स्टाइल्स क्रिएटेड हैं तो आप उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सको और उनको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सको, ठीक। तो जैसे मैं यहाँ पे एक फ्रेम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो मैं भी टेक्स्ट स्टाइल्स का एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हेडिंग 1, ठीक है। अब ये दिख नहीं रही है क्योंकि ऑलरेडी इसमें लगा हो, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो हेडिंग 1 हमारी रहेगी अराउंड 32 पिक्सल्स, तो मैंने इसको 32 पिक्सल किया, ठीक है, और इसकी लाइन हाइट अराउंड कर दिया 44। अब ये एक हेडिंग 1 है, ठीक। हेडिंग 1 को मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेमी बोल्ड कर देता हूँ, ठीक। अब मैंने इसको डुप्लीकेट किया, इसको मैंने बोला हेडिंग 2, अगेन डुप्लीकेट किया, इसको मैंने बोला हेडिंग 3। तो हमारे पास 3 हेडिंग्स है, ठीक। अब यहाँ पे देखना, ठीक। तो 3 हेडिंग है, ऑब्वियसली हेडिंग 1 से छोटी ही होगी, तो मैंने हेडिंग 2 पे क्लिक करा और इसको मैंने बोला 24, हेडिंग 2 24 पिक्सल्स की है, हेडिंग 3 हमारी अराउंड 18 पिक्सल्स की फॉर एग्जांपल, ठीक। और इसकी लाइन हाइट भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसकी 28 पिक्सल लाइन हाइट हो गई एंड हेडिंग 2 की हमारी लाइन हाइट हो गई अराउंड 32, ठीक। ये हो गए हमारे 3 हेडिंग्स हैं, ये सेमी बोल्ड हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर ये सेमी बोल्ड हेडिंग्स हैं, ठीक, और मैं इसको थोड़ा यहाँ से ग्रेड आउट कर देता हूँ, ठीक। तो ये सेमी बोल्ड हेडिंग्स है, ठीक, और इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ से और ये कर देता हूँ मैं बोल्ड हेडिंग्स, ठीक है, बोल्ड हेडिंग्स, और इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ से सेमी बोल्ड की जगह मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक। तो ये सेमी बोल्ड हो गया और ये बोल्ड हो गया, ठीक, सिंपल। अब आप समझना, मेरे पास हेडिंग 3 है जिनके 2 वेरिएशंस हैं, एक है बोल्ड और एक है सेमी बोल्ड, ठीक। अब हम इनको कैटेगराइज किस तरीके से करेंगे स्टाइल क्रिएट करने के टाइम पे, देखो अगर मैं इसको यहाँ पे बोलूँ कि ये सेमी बोल्ड स्लैश हेडिंग है, यानी हेडिंग 1 है, फॉर एग्जाम्पल मैं सेलेक्ट करके इधर लेके आता हूँ। बाय द वे स्लैश लगाना एक फिग्मा का नॉमेनक्लेचर होता है,
तो ये इस तरीके से होता है कि सेमी बोल्ड आपने लगाया तो ये एक सेमी बोल्ड कैटेगरी बन जाएगी। ये भी मैं दिखाता हूँ किस तरीके से बनती है, और उसके अंदर में कौन सा एलिमेंट है। स्लैश लगाने के बाद ये इसके अंदर चला जाता है, काइंड ऑफ ब्रेड क्रम्स। ठीक, तो जैसे हेडिंग 2 है, हेडिंग 2 में मैंने क्या किया, अगेन वही चीज, सेमी बोल्ड और स्लैश, हेडिंग 2 हो गई। अब इसको मैंने ऐसे कॉपी कर लेता हूँ एक बार, ठीक, पूरा, एंड ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक, अब देखो सेमी बोल्ड हेडिंग 1, सेमी बोल्ड हेडिंग 2 इस तरीके से हो गया। सिमिलरली यहाँ जाएंगे, यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, बोल्ड हेडिंग्स। ठीक, बोल्ड हेडिंग 1, सिमिलरली यहाँ पे बोल्ड स्लैश हेडिंग 2, कॉपी किया यहाँ से, अगेन यहाँ जाके ऐसे पेस्ट कर दिया। अब आप देखो एक बोल्ड कैटेगरी बन गई और एक सेमी बोल्ड बन गई। अब हम इनको किस तरह स्टाइल में क्रिएट करेंगे। ठीक, देखो यहाँ से जा करके हम क्या कर सकते हैं, अगेन वही स्टाइल में जाके क्रिएट कर सकते हैं एक एक करके। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं आपको ये मेथड दिखाता हूँ, फिर इससे भी बढ़िया मेथड है जिससे आपको बहुत सारा टाइम बचेगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेम के अंदर देखो क्या है, एक तो है सेमी बोल्ड, ठीक, स्लैश। अब यहाँ पे आप नेम के बाद स्लैश लगाओगे, स्लैश लगाने से क्या होगा, एक सब कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। ठीक, तो सेमी बोल्ड स्लैश हेडिंग 1 और हिट क्रिएट, सिंपल। अब दूसरी हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ जाके अगेन मैं एक स्टाइल क्रिएट करता हूँ, इसको बोलता हूँ सेमी बोल्ड। अगेन मेक श्योर आपकी स्पेलिंग नहीं गलत होनी चाहिए। ठीक, अगर स्पेलिंग गलत हुई तो अलग कैटेगरी बन जाएगी पूरी। ठीक, तो सेम कैटेगरी के अंदर आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो उसमें आपके एरर के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। जैसे मैंने हेडिंग 2 मुझे बनाना है, तो मैंने बोला हेडिंग 2, ठीक, एंटर किया। सिमिलरली मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ से क्लिक करके इसको किया ऐड सेमी बोल्ड हेडिंग 3। अब हेडिंग 3 क्रिएट हो गई। ठीक, वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। अब देखो क्या हुआ, मैं बाहर क्लिक करता हूँ और लोकल स्टाइल्स पे जाता हूँ। ठीक, तो ये तो हमारी पहली स्टाइल थी जो हमने पहले क्रिएट करी थी। तो इनको सेलेक्ट करके मैंने क्या करा, यहाँ क्लिक करा और शिफ्ट होल्ड करके यहाँ सेलेक्ट करा, सारी सेलेक्ट हो गई। इनको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इनकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी, तो इसलिए मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक सेमी बोल्ड की कैटेगरी बनी है और एक बोल्ड की कैटेगरी बनी है। तो अगर आप देखो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज है आपकी जितनी भी स्टाइल्स हैं। तो सेमी बोल्ड के अंदर अगर आप जाओ तो देखो हेडिंग 1 से लेकर 3 तक है और बोल्ड के अंदर भी 1 से लेकर 3 तक है। ठीक, तो जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट लिखा, दिस इज अ हेडिंग, ठीक है, सिंपल ये लिखा। अब अगर मुझे चाहिए कि मैं इस पे सेमी बोल्ड वाली हेडिंग 2 लगाऊं, तो देखो यहाँ पे अभी बोल्ड की हेडिंग 3 लगी हुई है। तो मैंने क्या करा, सेमी बोल्ड पे हम देखो यहाँ पे है, हमको कैटेगरी दिखती है, सेमी बोल्ड के अंदर 3 दिख रही है, बोल्ड के अंदर 3 दिख रही है। तो मैंने यहाँ पे सेमी बोल्ड के अंदर जाके हेडिंग 2 पे क्लिक किया, तो अब देखो सेमी बोल्ड की हेडिंग 2 अप्लाई हो गई। सिमिलरली मैं यहाँ चेंज करके करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए सेमी बोल्ड, मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने सर्च करा तो देखो केवल सेमी बोल्ड वाली हेडिंग्स आपको दिखेंगी। ठीक, तो आप इनको और छोटा नाम दे सकते हो, H1, H2 इस तरीके से नाम दे सकते हो। मैंने आपको शोकेस करने के लिए हेडिंग बोला है, पूरा हेडिंग 1 दिया तो हेडिंग 1 में चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप कैटेगराइजेशन भी कर सकते हो, फर्दर कैटेगराइजेशन कर सकते हो, जैसे डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट, इस तरीके से 3 आपके साइजेस हो गए और हर साइज में रेगुलर, मीडियम, सेमी बोल्ड, इस तरीके से आप स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। कलर्स में भी सेम इसी तरीके से कर सकते हो। कलर में किस तरीके से करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कलर बनाया था, ठीक, इस तरीके से आप इसको ऐड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको दूसरा कलर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो आप ये ब्लू कलर ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ गए और यहाँ पे मैंने क्लिक करा न्यू स्टाइल पे जाके मैंने क्या बोला, ये हमारा प्राइमरी कलर है, ठीक है, प्राइमरी कलर है और स्लैश P800 है फॉर एग्जांपल। ठीक, तो ये जो नॉमेनक्लेचर होता है P800, P900, ये कलर्स का नॉमेनक्लेचर होता है, टोकेनाइजेशन होता है। ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, बट अभी के लिए आप समझ लो कलर्स ऐसे ही नेम किए जाते हैं फ्रॉम अ स्केल ऑफ 0 to 900। ठीक, बट ये मल्टीपल ऑफ 10, हंड्रेड्स इस तरीके से होता है, 100, 200, 300, इस तरीके से हम शेड्स में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं डार्कर शेड्स की तरफ, वैसे वैसे हमारा नंबर बढ़ता जाता है और ये इजी रहता है। ठीक है, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ क्रिएट स्टाइल, अब देखो एक कैटेगरी बन गई। देखो यहाँ पे प्राइमरी के अंदर आपकी एक P800 नाम की कैटेगरी बनी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से डिटेल्ड स्टाइल्स क्रिएट की जा सकती हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में एक डिजाइन सिस्टम के लिए। ठीक है, मतलब जब भी आप एक डिजाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टाइल्स कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में आप रख सकते हो। तो यहाँ देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास डेस्कटॉप है, मोबाइल है और डिफरेंट अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, इस तरीके से हमारे पास टेक्सटाइल्स हैं। ठीक, तो जैसे आप डेस्कटॉप के अंदर जाते हो तो देखो रेगुलर, सेमी बोल्ड, अंडरलाइन। ठीक, सिमिलरली मोबाइल के अंदर है, जैसे मैं रेगुलर को ओपन करता हूँ, देखो T1 से लेकर T10 तक है हमारे पास। ठीक, सिमिलरली बोर्ड में भी इसी तरीके से है। ठीक, अब मैं कलर में अगर जाऊँ तो यहाँ देखो ब्लू है, डेंजर है, ठीक, प्राइमरी है, प्राइमरी के अंदर देखो 10 से लेकर के P10 से लेकर के 1000 तक या 1100 तक हमारे पास कलर्स हैं। ठीक, इसी तरीके से हम
ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को। अब देखो अब कितना सिस्टमैटिक तरीके से आपके पास सारे पैलेट्स अवेलेबल हैं। आप बस कोई भी स्टाइल अपने डिजाइन में अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। इससे कंसिस्टेंसी आपकी नहीं ब्रेक होगी और सिस्टम को फॉलो करके आप चीज़ें करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो तो बहुत सारे शेड्स हैं, उसके बाद ग्रीन कलर्स हैं, सक्सेस के हैं, एरर्स के हैं, बहुत सारे डिफरेंट एलिवेशंस हैं, ग्रिड स्टाइल्स हैं, सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं और एक डिज़ाइन सिस्टम इन्हीं स्टाइल्स को मिलके बनता है, ठीक। तो आपको स्टाइल्स को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है एक डिज़ाइन सिस्टम के पर्सपेक्टिव से और अपने वर्कफ्लो को इफिशिएंटली करने के पर्सपेक्टिव से भी अगर मैं बात करूँ तो। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट तरीका, जिससे मैंने बोला था ना कि नेमिंग इकट्ठे कर सकते हैं, थोड़ा टाइम बचा सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना होता है, ठीक। तो जैसे ये सारी हेडिंग्स थी जिसमें हम लोगों ने स्टाइल्स क्रिएट कर ली थी, ठीक। तो मैं एक एक करके स्टाइल्स को यहाँ से डिटैच कर देता हूँ, ठीक, ताकि कोई भी स्टाइल लगी ना रहे, जैसा नॉर्मल पहले जैसे ही हो जाए, ठीक। तो मैंने यहाँ पे अगेन डिटैच किया। अब हमारे पास इतनी लेयर्स हैं, बेसिकली ये लेयर्स ही तो हैं, मतलब अगर देखो ये एक लेयर हो गई, यहाँ देखो एक ये लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई, सारी लेयर्स हैं, ठीक। फिग्मा बोर्ड पे कोई भी चीज अवेलेबल होती है तो वो लेयर के फॉर्म में ही होती है, ठीक। तो उसी तरीके से ये टेक्स्ट लेयर्स भी हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ पे देखो आप लेयर्स की नेमिंग ठीक तरीके से हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेमी बोल्ड हेडिंग 1 है, तो आपने यहाँ पे नेमिंग करी थी तो यहाँ पे रीनेम हो गया था, वो देखो सेमी बोल्ड / हेडिंग 1। अगर ये नहीं होता ना, फॉर एग्जांपल ये बोल्ड ऐसे ही होता, ठीक, तो हमको यहाँ से जाकर के डबल क्लिक करके यहाँ चेंज करना पड़ता बोल्ड / हेडिंग 1, बट हमने यहाँ पे पहले ही नेमिंग कर ली है। तो देखो नेमिंग आपने जब कर ली ना एक बार, आपको जो कैटेगराइजेशन करना है वो आप यहाँ पे नेमिंग मत करो, यहाँ तो आप यही लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे H1, ठीक, या फिर हेडिंग 1, यहाँ पे आप लिखोगे हेडिंग H2, ठीक, इस तरीके से, और यहाँ पे आप लिखोगे H3 पहले से लिखा हुआ है। तो अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे रीनेम करा, ठीक है, यहाँ लेयर्स भी रीनेम हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ नहीं चेंज करेंगे, हम लेयर्स पे जाएंगे, H3 को चेंज करके यहाँ पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो भी हमने नेम देना था, फॉर एग्जाम्पल सेमी बोल्ड, ठीक है, मैं आपको फिर से करके दिखा रहा हूँ, और सॉरी सेमी बोल्ड / हेडिंग 1, या फिर आप चलो H1 बोल दो, ठीक, H1। इसको मैं आपसे कॉपी करता हूँ ताकि बार बार मैं पेस्ट कर सकूँ। H2 पे जाएंगे, H2 पे हमने फिर से पेस्ट करा, इसको 1 चेंज करके 2 कर दिया, H2, ठीक। H1 से जाके चेंज करके इसको मैंने पेस्ट करा, H3 कर दिया, सॉरी H1 कर दिया यहाँ से, ठीक। अब देखो यहाँ पे लेयर्स की नेमिंग हो चुकी है, ठीक। इनको मैं एक ही जगह ले आता हूँ। तो अब देखो H1 H2 H3 है, ये वाली H3 है होनी चाहिए, ठीक। तो H3। अब देखो आप यहाँ पे 3 हेडिंग्स है आपके पास, 1 2 3। अब आप देखो 3 वाली ऊपर है, जबकि 3 तो हमने नीचे प्लेस कर रखा है। तो अब यहाँ पे काम में आता है प्लगइन, ठीक। प्लगइन किस तरीके से काम में आता है, कहाँ से आपको मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा। रिसोर्सेज वाले टैब में आप जाओगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक, और कंपोनेंट में ना जाके यहाँ पे प्लगइन पे क्लिक करना। प्लगइन में आपको एक प्लगइन डाउनलोड करना है, उसका नाम है शॉर्टर। डाउनलोड नहीं करना, बेसिकली सेव हो जाता है फिग्मा के अंदर ही। शॉर्टर जैसे आप लिखोगे ना, पहला ही प्लगइन जो आपके पास आएगा, इसको आप यहाँ से रन, यहाँ पे क्लिक करो, सेव कर लो और रन पे क्लिक कर दो, ठीक। शॉर्टर पे जैसे ही शॉर्टर पे सिंपल रन करो इसको आप, और यहाँ से पोजीशन इसको कर दो ऐसे। तो अब देखो यहाँ से शॉर्ट हो गया, मतलब ये एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपने सिंपली पोजीशन पे क्लिक करा, तो एक ऑर्डर में, यानी 1 से लेकर के जो भी ऑर्डर है आपका, वो सीक्वेंशियल तरीके से लेयर्स अपने आप में शॉर्ट हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो, और ये कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो जहाँ पे आपको सीक्वेंस में लेयर्स प्लेस करनी है, ठीक। अब बारी आती है इनकी स्टाइल्स क्रिएट करने की। किस तरीके से स्टाइल क्रिएट करेंगे, अगेन प्लगइन पे जाएंगे, यहाँ पे एक प्लगइन आता है स्टाइलर नाम से। जैसे हमने स्टाइलर सर्च करा, तो जैसे आप स्टाइलर टाइप करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स आ जाएंगे। तो आपको इस वाले प्लगइन पे जाना है, कोई भी प्लगइन आप ले सकते हो, ठीक है। बैच स्टाइलर से भी हो जाती है वो चीज़। सारे बेसिकली स्टाइल्स वाले जो प्लगइन्स है वो यही काम करते हैं। क्या काम करते हैं, आपका जो मैनुअल वर्क है उसको ऑटोमेट कर देते हैं। तो जैसे मैंने स्टाइलर पे क्लिक करा और रन पे क्लिक करा, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ दिखाता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो जनरेट स्टाइल, अप्लाई स्टाइल, डिटैच का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। आप एक साथ सबको सेलेक्ट करके डिटैच कर सकते हो, और एक साथ सबको सेलेक्ट करके जितने भी नेमिंग है उनके अकॉर्डिंग स्टाइल जनरेट कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने जनरेट स्टाइल पे क्लिक किया, अब देखना क्या होगा, यहाँ देखना एक टोस्ट आएगा, ये देखो लिखा हुआ है क्रिएटेड 3 स्टाइल्स से क्रिएट कर दी ऑटोमेटिकली। देखो अब कैसे पता चला, यहाँ पे जैसे मैंने H1 पे क्लिक करा, ये देखो सेमी बोल्ड के अंदर आपको H1 मिल गया, ठीक। अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी टेक्स्ट लेता हूँ, दिस इज अ टेक्स्ट, ठीक। यहाँ पे मैंने क्लिक करा, अगर मैं स्टाइल्स पे जाता हूँ, स्टाइल के अंदर आपको सेमी बोल्ड के अंदर हेडिंग 1 2 3 मिल रहा है। ये पहली वाली जो हमने बनाई थी, ठीक, हमने डिलीट तो किया नहीं, तो बनी है, हमने डिटैच किया था, डिलीट नहीं किया था, तो अभी भी है वहाँ पे। अगेन हमने H1 से लेकर के H3 बनाया है, तो अभी जो हमने बनाया है वो यहाँ पे आ रहा है। तो जैसे मैं क्लिक करके इसको फॉर एग्जांपल H3 करता हूँ, तो ये H3 वाली प्रॉपर्टी पे
चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्लगइन का भी यूज़ करके बल्क में अपनी टाइपोग्राफी, अपने कलर स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हो। एक डिज़ाइन सिस्टम जब आप बनाते हो, एक कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, तो उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं और सबकी स्टाइल्स अगर आप इस तरीके से एक एक क्रिएट करने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक, तो आपको टाइम सेव करने के लिए ऐसे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आप एक स्टाइलर प्लगइन और एक शॉर्टर प्लगइन, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो उनको जाके आप सेव कर सकते हो और यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, और टाइपोग्राफी सिस्टम में कितने सारे वेरिएशंस हो सकते हैं टेक्स्ट स्टाइल्स के, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस डिज़ाइन सिस्टम पे गया और अब आप यहाँ पे देखो। ठीक, एक हो गया रेगुलर, एक हो गया सेमी बोल्ड, एक हो गया बोल्ड और एक हो गया एक्स्ट्रा बोल्ड, और उनके डिफरेंट साइजेस हैं। फिर फर्दर बॉडी के लिए अलग, H1 से लेकर के H6 तक डिस्प्ले अलग है। ठीक है, बॉडी के लिए यहाँ पे देखो अलग है, मोबाइल के लिए, पैराग्राफ के लिए अलग बना रखा है। तो इस तरीके से बहुत सारे टाइप के एक डिज़ाइन सिस्टम में टेक्सटाइल्स होती हैं और सबके स्टाइल्स क्रिएट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं स्टाइल्स को जब आप बना लेते हो तो उनको अपने लाइब्रेरी में पब्लिश करते हो, जिनको अदर टीममेट्स, आपके जो डिज़ाइनर्स कलीग्स हैं, वो यूज़ कर सकते हैं सेम टीम प्रोजेक्ट में रह के। और उसी कलेक्शन को हम डिज़ाइन सिस्टम बोलते हैं। डिज़ाइन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें और होती है, बट इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर ही डिज़ाइन सिस्टम बनता है। तो एक और चीज़ कि आप ग्रेडियंट्स के भी स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने कलर्स का किया, वैसे ही आप कलर में ग्रेडियंट डाल दो और उसका स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। और इमेजेस लगा के भी कर सकते हो। जैसे फिग्मा में फिल में इमेज डालने का ऑप्शन रहता है, तो आप किसी भी फिल्म में इमेज डालो और उसका भी स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपको अवतार आइकन्स लगाने हैं, कई जगह पे आपको प्रोफाइल पिक्चर्स वगैरह यूज़ करनी है अपने प्रोजेक्ट में, तो स्टाइल्स में बस इतना ही। इसके अलावा स्टाइल्स में कुछ भी नहीं है। इसके अलावा वेरिएबल्स में है, तो हम वेरिएबल को भी देखेंगे, ठीक है, किसी और वीडियो में, आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बूलियन ऑपरेशंस देखेंगे, क्योंकि कंपोनेंट और वेरिएंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है इस चैनल पे, और मैंने वो वीडियोस इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, तो वो आप जाके देख लो। कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स की बहुत डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है, और उसमें सारी चीज़ें, अभी तक फिग्मा में सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही है, ठीक है। वेरिएंट की नेमिंग वगैरह सब मैंने उसमें बताया हुआ है, और अगर और जरूरत पड़ेगी तो मैं उस पर वीडियोस बना दूंगा। बट अभी के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बूलियन ऑपरेशंस देखेंगे, कंपोनेंट के अंदर किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको फिग्मा के स्टाइल समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे डिजाइन रिलेटेड वीडियोस के लिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो। मैं हैंडल यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।